जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में उसके अपने स्वजन और बंधु बांधव ही खड़े थे, तब अर्जुन के लिए हथियार उठाना आसान नहीं था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध करवाने के लिए गीता के प्रसिद्ध ज्ञान का उपदेश दिया था। ऐसे में गीता का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि गीता केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं अपितु जीवन सूत्रों की मार्गदर्शिका भी है। यदि हम केवल इस पहले श्लोक को अपने जीवन में उतार लें और इस पर अमल कर लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम रिश्तों नातों के अतिरिक्त प्रेम की पूंजी को संजोकर रखने में कामयाब हो जाएंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, जिसका हिंदी में अर्थ है अयोगी जन आसक्ति रहित होकर केवल आत्मशुद्धि के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करते हैं। आसक्ति रहित होकर किए गए काम से व्यक्ति भौतिक कल्मश और सांसारिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर कार्य करता है। ईश्वर को समर्पित होकर किया गया कर्म निश्चय ही जीवन में सफलता लेकर आता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते, जिसका हिंदी में अर्थ है श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों अथवा कामनाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से मनुष्य के मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है। आसक्ति से कामना और तृष्णा अर्थात उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। किसी भी कारण से यदि कामना पूर्ति नहीं हो पाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक का मूल आदेश यही है कि हमें अपने संसर्ग को जहां और जिनके साथ हम रहते उठते बैठते हैं को बहुत सोच समझकर निर्धारित और अंगीकार करना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिच्चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत और निर्धारित कर्म करो। कर्म करना सदैव श्रेयस्कर है। प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्धारित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो जहां जिस स्थिति में है उसके लिए निर्धारित उचित कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और तो और बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस भारत भूमि पर पापाचार में वृद्धि होती है, धर्म का नाश और अधर्म का विकास होता है, तब तब ईश्वरीय शक्तियां इस धरा पर अवतरित होती हैं, जन्म लेती हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्तों और सज्जनों का कष्ट दूर करने के लिए, उनके उद्धार और उनकी रक्षा और दुष्टों के दुष्कृताम के विनाश के लिए एवं धर्म के सिद्धांतों की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं, हर युग में आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्तों और सज्जनों का कष्ट दूर करने के लिए, उनके उद्धार और उनकी रक्षा और दुष्टों के दुष्कृताम के विनाश के लिए एवं धर्म के सिद्धांतों की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं, हर युग में आता हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के प्रभाव से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य यह कार्य उसके द्वारा किया गया है, मैं ही करता हूं ऐसा मान लेता है। ऐसे लोग एक प्रकार के अज्ञानता के शिकार हैं। हमारे शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, अतः हमारे कर्म किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से प्रभावित जरूर होते हैं। अहंकार वश कार्य का श्रेय लेना ही अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से आसक्ति से रहित होकर कर्म करने की बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्य को जय या पराजय की सभी आसक्तियों से मुक्त होकर करो। कार्य की सफलता और विफलता, कार्य की सिद्धि और असिद्धि दोनों ही स्थितियों में समभाव में रहना ही समत्व योग है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार रक्षाम यजुरेव च। यह 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता और इसकी जन्मदात्री माता स्वयं मैं ही है।
इस संसार में जानने योग्य सबसे पवित्र और ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूं। तपाम्यहमहं वर्षम निगृह्णाम योत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूं, बारिश का कारण भी मैं ही हूं। अपनी प्रखर रश्मियों से सबको तपाता हूं, वहीं अपनी कुछ किरणों से वर्षा करता हूं, फिर अपनी रश्मियों से जल का शोषण और समय आने पर वृष्टि देता हूं। अमृतत्व और मृत्यु मैं ही हूं, आत्मा और पदार्थ सब मुझ में ही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, इसीलिए चिंता मत करो। जो भी व्यक्ति पूर्ण समर्पण से प्रभु का आश्रय ग्रहण करता है, ईश्वर उसकी जरूरतों का ध्यान स्वयं रखते हैं। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, इस संसार के सभी जीवों का स्वामी हूं, मेरा कभी भी अंत नहीं हो सकता है। इस पूरे संसार का संरक्षक मैं ही हूं। यह सृष्टि मुझसे ही संचालित होती है, तो भी अपने दिव्य रूप में योग माया से इस धरती पर हर युग में जगत कल्याण हेतु अवतरित होता हूं। जो मनुष्य भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, ऐसी भक्ति में लीन मनुष्यों के सभी आवश्यकता एवं आश्रय की पूर्ति मैं करता हूं। जो भी उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी न निरग्निर्णा चाक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना फल चिंता किए हुए अपने दायित्वों को पूरा करता है, अर्थात जिसके अंदर परिणाम की आसक्ति नहीं होता है, वही मनुष्य योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी या योगी नहीं है। फल की चिंता से रहित, परिणाम से अनासक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में योगी है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कश्चिकार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों के अधीन होकर कार्य करना ही पड़ता है, इसलिए कोई भी क्षण मात्र भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है, उसे ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्त करते ही वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक से तात्पर्य यह भी है कि बिना आवश्यक योग्यता के बिना जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन में प्राप्ति के लिए साधना के साथ योग्यता भी आवश्यक है। श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम, यह तीन गुण हैं जिससे जीव को परम शांति के साधना पथ पर सफलता प्राप्त होती है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु के प्रति लगाव नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे चाहिए हो, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्तव्यों में लगा हूं। हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो कृपया आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए एक्स्ट्रा पावर जोन टीम की तरफ से पूरे दिल से आप लोगों को धन्यवाद।